कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि मैं स्क्रिप्ट के ऊपर जो मैंने बताई थी अपने वीडियोज़ में, उसके ऊपर डिटेल गाइड बताऊँगा, ताकि तुम लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा, एक सिंगल टैब में छोड़ दूँगा, फिर कुछ देर बाद थोड़ी देर लगेगी। ओके, आ चुकी है अपनी स्क्रिप्ट। देखो अपनी यार स्क्रिप्ट कुछ ऐसी दिखती है, बंद करने में कुछ ऐसी। ओपन करते हैं तो पहले होम आता है, पेज होम का। कुछ ऐसा इंटरफ़ेस बन के आएगा तुम्हारे सामने, देख सकते हो। तो हम बात करते हैं पहले की। ये तो अब वैलेंटाइन इवेंट तो अब जा चुका है, तो हम इसके बारे में इतना कुछ बात नहीं करेंगे, कि ये अब ओवर हो चुका है भाई। नीचे जाएँगे, ये आ चुका है मेन फार्म। अपना वेपन सेलेक्ट करो, फार्म मेथड वेपन है मान लो मीली, फार्म मेथड क्वेस्ट कर सकते हो या फिर नो क्वेस्ट। मेरा लेवल मैक्स है तो नो क्वेस्ट करूँगा क्योंकि ऐसे फिर नहीं करेगा भाई वो ग्राइंड। तो मैं इसे ऑटो फार्म पे अगर क्लिक करता हूँ, तो ये अपने आप जाएगा और फार्म करने लग जाएगा। अभी शायद ये टिक आउटपोस्ट इसे मैं रहने देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ फार्म करने से मिल नहीं रहा। एक चीज़ नोटिस की मैं पानी में डूबा नहीं, मैं पानी में चल सकता हूँ। नॉर्मल स्पीड चलने की इतनी होती है, अगर तुम्हें इसे बढ़ाना है, तुम्हें बस इस पे सिंपली क्लिक करना है, सबसे लास्ट पे आना है, मिस्ट पे, वॉकिंग स्पीड को पूरा ऐसे बढ़ा देना है, पूरा मत बढ़ाना थोड़ा-सा और जंप पावर को भी बढ़ा देना है। और देखो, ये देखो, अब ये मत कहना मैं पानी में से चल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आइस फ्रूट है, वैसे भी चलेगा, ट्राई करके देख लो। मेरी जंप पावर, वॉकिंग स्पीड को ऐसे बढ़ चुकी है, मैं इसे वापस से कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। अब आ जाते हैं दोबारा होम पेज पे, ठीक है? अगर तुम लो लेवल हो, तो तुम्हें क्या करना है, ऑटो फार्म और टेक क्वेस्ट पे बस इतना क्लिक कर देना है। अपना वेपन सेलेक्ट कर लेना, मीली है, सॉर्ड है, ब्लॉक शूट है। गन का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो तुम देख लो अपने भाई खुद ही। थोड़ा और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा, ये थर्ड सी जो भी लोग थर्ड सी में उनके लिए है। खुद से बोन कलेक्ट कर सकते हो, तुम्हें पता होगा बोन क्या होगा। रैंडम सरप्राइज़ ये तो मुझे भी नहीं पता, छोड़ो इसे। ग्रेवेड में ऑटो ट्राई लक और ऑटो केक प्रिंस, इग्नोर केक प्रिंस, ऑटो डोकिंग और ट्राइडेंट, ऑटो समन ट्राइडेंट, किल द ट्राइडेंट ऑफ स्काईज़। चेस्ट फार्म भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होगा, इसे बस इनेबल करने से तुम चेस्ट कलेक्ट करने लग जाओगे सारे मैप की, जितने भी थर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें। खैर अभी इसे थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। और बात करें लास्ट वाला इसको, इससे करने से तुम्हें जैसे कि अगर गॉड चेरिस मिल गया तो तुम वहीं पे ऐसे रुक जाओगे, जैसे मैं अभी रुक गया हूँ ना वैसे ही। थोड़ा-सा अगर इधर करें तो इसमें फास्ट अटैक दिख रहे हैं ना तुमको? अगर तुम इसे ऑफ कर दोगे, एनपीसी का मारने जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, अगर तुम इसे ऑन कर देते हो और देखो तो तुम यहाँ से भी एनपीसी को मार पा रहे हो। बस तो देखो तुम्हें मैं बस थोड़ा-सा उसे पास जाना है, मैं हिट नहीं करूँगा, वो अपने आप उसे मारने लग जाएगा। फार्मिंग बहुत ईज़ी हो जाएगी भाई इससे, पीवीपी में इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने इसका वैसे तो अभी एनिमेशन हटा रखा है, अगर मैं इसे एनिमेशन को ऑन करूँ तो देखो मैं कुछ ऐसे मारूँगा। पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई एडमिन तुम्हें बैन करने की तुम्हें जॉइन करता है तो तुम ऑटो हॉप हो जाओ, सर्वर हॉप कर लोगे, मतलब सर्वर चेंज कर सकते हो। बाकी तो होम का हो गया, सब फार्म पे जाएँ अगर हम, तो यहाँ पे हमें दिखती है वर्ल्ड फार्मिंग। अगर तुम फर्स्ट सी के प्लेयर हो और तुमने 700 लेवल कंप्लीट कर लिया है, तुम्हें सेकंड सी में आना है। इसे इनेबल करके तुम सेकंड सी की क्वेस्ट लेके सेकंड सी में आ सकते हो। वहीं अगर तुम सेकंड सी के प्लेयर तुमने 1500 लेवल कंप्लीट कर लिया है, तुम थर्ड सी में आ सकते हो इसे ऑन करके। सेवर की क्वेस्ट मिल जाएगी, बार्टिलो की क्वेस्ट, ये फर्स्ट सी की है, ये सेकंड सी की है। सॉर्ड या फिर गन अगर तुम्हें लेनी है, जैसे तुम्हें यामा लेनी है थर्ड सी में, तुशिता थर्ड सी में, रेनग्यू ये तो सेकंड सी में मिल जाएगी, हिबी सेकंड सी में, डार्क ब्लेड को V2 में एवोल्व करना या फिर स्कल गिटार लेना, सब यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। नीचे जाओगे तुम यहाँ पे बोन्स फार्म कर सकते हो या फिर केक केक पेन्स के लिए डोकिंग के लिए केक फार्म कर सकते हो। बाकी तुम्हें सॉर्ड में मास्टरी करने को मिल जाएगा पूरा। अब यहाँ पे देखें तो टाइमली रेट फार्मिंग ये भी बहुत अच्छा है। फैक्ट्री रेड होती है, इसे इनेबल कर दो। एलाइट हंटर मारना है, इसे इनेबल कर दो। पायरेट रेड होती है थर्ड सी में, इसे इनेबल कर दो। होलो साइट चाहिए, डार्क कोड चाहिए या फिर सेकंड सी का कर्स कैप्टर मारना है, इसे ऑन कर दो। इसका तो मुझे भी नहीं पता, इसे छोड़ो। इसे अगर रिपिन स्पॉन हो तो तुम उसे मारने लग जाओगे अपने आप। पर हाँ, अगर तुम किसी चीज़ को इनेबल करते हो तो उसे ऑफ भी कर देना बाद में। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि हम ग्लिच हो गए। ऑफ करना मत भूलना, ठीक है? कुछ लोग क्या है ऑफ नहीं करते हैं, तो मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ चुपचाप अभी।
बस इतना ही था। और अगर हम सी इवेंट्स में जाएँ जो कि थोड़े इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बोर्ड पे तो अगर मुझे टिकी आउटपोस्ट जाना है तो मैं समझाएँ तो मैं क्या करूँगा, ट्रैवल पे जाऊँगा, थोड़ा स्क्रॉल करके ट्रैवल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं मेरी जो आइसलैंड वो टिकी आउटपोस्ट है और मैं स्टार्ट ट्रैवलिंग पे अगर क्लिक करूँ तो मैं इसमें ट्रैवल होने लग जाऊँगा। ये देखो और बहुत फ़ास्ट जा रहा हूँ। खैर मैं पोर्टल यूज़ कर सकता था लेकिन छोड़ो, ऐसे ही जाएँगे। कुछ ही देर में हम टिकी आउटपोस्ट पहुँचने वाले हैं। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे पहुँच भी गया, जैसे तो मैं यहाँ पे किसी भी आइसलैंड पे छोड़ देगा। तो देखो तुम मूव नहीं कर पाओगे ऐसे, तो तुम्हें क्या करना है, इसे ऑफ कर दो तभी तुम मूव कर पाओगे आसानी से देखो। ऑफ करना मत भूलना, बाद में तुम फिर ऐसे ग्लिच हो जाओगे तो खेल नहीं पाओगे, तो ऑफ कर देना ज़रूर से। तो अगर मैं बोट पे जाऊँ, बोट स्पॉन करूँ अगर, जैसे कि मैं मान लूँ मैं शायद पायरेट मरीन हूँ, मैंने अगर स्लूप स्पॉन करी और अगर मैं ड्राइव करने लग जाऊँ उसे, तब तुम्हें इसे थोड़ा स्पीड में चलाना है इस बोट को, तो तुम क्या करोगे, इस पे क्लिक करना है तुम्हें, स्क्रॉल कर तुम्हें ढूँढना है सी इवेंट्स, बोट का आइकन बना है, इस पे क्लिक करा, तुमने अपनी बोट सेलेक्ट करी। मेरी है मरीन स्लूप, तो ये रहा मरीन स्लूप। इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है कि अगर तुम्हें बोट की स्पीड को चेंज करना है तो तुम्हें ट्यूनिंग स्पीड को बढ़ाना होगा। ये मैं तो सिखाऊँगा ट्यूनिंग स्पीड क्या होता है। अब तुम अपना सिलेक्ट ज़ोन सेलेक्ट करो। जैसे कि मान लो मुझे डेंजर लेवल इन्फिनिटी तक जाता है कि इन्फिनाइट चलता रहेगा, इतना ज़रूरी नहीं है। और तुम अगर नीचे जाके ये ऑटो सेल पे तुम्हें क्लिक करना है, फिर खुद चलने लगेगी। तुम्हें मान लो इसकी स्पीड बढ़ानी है तो तुम्हें क्या करना होगा ना, तुम्हें होम पे जाना है और यहाँ पे देखो ट्यूनिंग स्पीड दिख रही है ना, इसको कम करोगे तो बोट ऐसे रुक जाएगी। और इसको अगर तुम ज़्यादा ही बढ़ा दोगे 300 की स्पीड तो ये बढ़ने लग जाएगी अपने आप। मान लो अगर तुमने कोई आइसलैंड फाइंड कर लिया और तुम ऐसे खोदो तुम चलने लग जाओगे तो तुरंत इसे ना जाके ना सीमेंट जाके ऑटो सेल को ऑफ कर देना, ऐसे हो जाओगे तुम अपने आप। बस इतना ईज़ी था ये। बाकी यार इसमें इतना कुछ ख़ास तो है नहीं, बाकी अगर तुम हाँ, पिरानाज़ यार बहुत इरिटेटिंग होती हैं क्योंकि बोट की हेल्थ को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। इसी करने से तुम उसमें अपने आप अटैक होने लग जाएँगे, वो अपने आप मर जाएँगी। फिशिंग पे जाओ तो बेट सेलेक्ट, इसी में फिशिंग तो हम लोग करते नहीं तो उसे छोड़ो। बाकी ये तो हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा है प्लेयर। हाँ, मैं इसे बताना भूल गया, इस वाले इंडेक्स में देखो, तो तुम्हें मिराज, टेलीपोर्टो मिराज और कित्सुने श्राइन, अज़ूर एम्बर जो होते हैं, अपने आप कलेक्ट हो जाएँगे और अपने आप ट्रेड भी हो जाएँगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है प्लेयर। ये सेलेक्ट पॉइंट्स है जो कि अभी मेरे जो स्टेट पॉइंट्स हैं, वो मीली में मैक्स हैं, डिफेंस में मैक्स हैं और फ्रूट में मैक्स हैं। दिखा देता हूँ एक बार तुमको मैं। ये देखो मीली में मैक्स, डिफेंस में और फ्रूट में मैक्स। वही यहाँ पे दिखा रहा है। तुम्हें अगर बढ़ाने तो तुम सेलेक्ट करो यहाँ पे से कहीं पे बढ़ा लो। मुझे तो बढ़ाने हैं नहीं तो छोड़ो इसे। हुँ। इसमें ना इतने इंडेक्स में तो कोई खास चीज़ जो है नहीं। इस इंडेक्स में थोड़ी-सी है, आस-पास वाले को छोड़ देता हूँ। नीचे जाओगे तो उसे छोड़ो, एक्सपेक्टेड प्लेयर, प्लेयर को देख सकते हो, आप किसी प्लेयर के पास टेलीपोर्ट हो सकते हो। एम बॉट भी इनेबल कर लो और नीचे जाओगे अगर तुम, सर्वर की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। इस पे क्लिक करना है तुम्हें। प्लेयर का स्टेटस अपने आप को देखना है तो इस पे क्लिक करो या फिर तुम्हें अगर फ्रूट स्टॉक देखना है तो तुम अगर इस पे क्लिक करोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि नॉर्मल स्टॉक में तो आइस है, लेकिन मिराज के स्टॉक में जो है बुद्धा है। तुम्हें अगर ये खरीदना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना डंजन अब मैं तुम्हें बताऊँगा ये आगे। ये तो इतना हो गया, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रैगन अपडेट की तरफ। यहाँ पे तुम बेरीज़ कलेक्ट कर सकते हो जो कि और हाकी कलर्स के लिए बेरीज़ या फिर व्हाइट बेल्ट या पर्पल बेल्ट। प्रीहिस्टोरिक इवेंट में भी बहुत बढ़िया है कि तुम खुद इससे टेलीपोर्ट हो जाओगे या फिर वोल्केनिक इवेंट को पूरा कंप्लीट कर लो या फिर बोन्स को कलेक्ट कर सकते हो। ड्रैगन एक्स या फार्म बेस एम्बर्स और भी नीचे है, खैर मेरे पास तो ड्रैकोरेस है नहीं तो मैं क्या करूँगा। डंजन में जाओ तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम्हें अगर मान लो रेड करनी है, तो क्या होता है तुम्हें पहले अपनी इन्वेंटरी से जो है फ्रूट निकालना पड़ता है, फिर इससे बात करनी पड़ती है। नहीं, तो यहाँ खड़े हो जाओ बस और तुम्हें बस सेलेक्ट करनी है तुम्हें कौन सी रेड करनी है। मान लो चलो अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, डो भी है यहाँ पे, फोइनिक्स भी है। मान लो मैंने अभी फ्लेम, मैं करूँगा ऑटो बैच चिप चिप को करूँगा ऑटो कंप्लीट रेड और ऑटो अनस्टोर लो फ्रूट्स। इससे क्या होगा, खुद तुम्हारे अनस्टोर लो फ्रूट हो जाएंगे, पर तुम्हें इसको पहले इसे ऑन करना पड़ेगा और इसे ऑन करना पड़ेगा। दिखा दूँ, ये देखो खुद अनस्टोर हो गया, खुद चिप हुई और ये खुद करेगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कट भी नहीं हुई वीडियो बिल्कुल ही। खुद लोडिंग मैप और खुद कंप्लीट करने लग जाएगा। अभी तो मैं दिखाता हूँ, टेलीपोर्ट होने दो मुझे। अरे यार तू क्या है, क्योंकि ये जो है ऑटो कंप्लीट रेड इनेबल है, तो जैसे तुम अगर एक रेड करनी है ना, तो जैसे ये हो जाए तो ऑटो बाय चिप और ऑटो अनस्टोर लो फ्रूट को ऑफ कर देना और ये अपने आप होने लग जाएगी।
खैर मुझे तो नहीं करनी, मैं क्या करूँगा, फिर करके तो छोड़ो। है ना, बहुत सिंपल। नीचे जाओ तो डंजन डंजन मैं करता नहीं हूँ। सैबो ग्लेस के लिए लॉ रेड को करना पड़ता है, जो कि एक लोगामा शायद बॉस होता है सैबो ग्लेस के लिए। इसे ऑन करके तो मुझसे मारोगे अपने आप। बाकी फ्रूट इन्फॉर्मेशन में, जैसे मतलब इसमें तो नॉर्मल फ्रूट में तो आइस है, एडवांस फ्रूट डीलर में बुद्धा है, तो तुम्हें इसे ऑन करके तुम वो भी खरीद सकते हो यहाँ से। नीचे गए और ये रहा बुद्धा, अरे ये रहा देखो बुद्धा। मुझे करना नहीं है, मैं आईसी यूज करूंगा खैर अभी। बाकी तुम और भी देख सकते हो कि फ्रूट स्पॉन हुआ है कि नहीं, और तुम टेलीपोर्ट तो फ्रूट कर सकते हो, फ्रूट की नोटिफिकेशन ले सकते हो। तुम्हें फ्रूट नोटिफाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दोनों को ऑन करने के बाद। हम्म। या फिर तुम खुद रोल फ्रूट कर सकते हो, गाचा यहाँ पे खड़े खड़े कर सकते हो, खुद इसे स्टोर कर सकते हो। और अंदर करें तो हमें दिखता है ट्रायल्स। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रायल करने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होती है। तुम अपनी रेस के डोर के, जैसे मैं एंजल, तो एंजल के डोर के बाहर में जाके अपना टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। और ये पढ़ लेना खुद। जैसे दो बंदे अपना वी3 ऑन करेंगे बोलूंगा, तो तुम्हारा वी3 अपने आप ऑन इनेबल हो जाएगा। ये बहुत काम का है। ये खुद ट्रायल कंप्लीट करेगा, खुद प्लेयर्स को मार देगा ट्रायल के बाद, ताकि तुम्हें वो मिल जाए। बाकी ट्रेन मेथड बोन्स ये तो तुम छोड़ दो अभी। हाँ, ये भी तुम देख सकते हो, जैसे कि तुम्हें टॉप ऑफ ग्रेट ट्री या टेम्पल ऑफ टाइम या एंशियंट वन, फुल लीवर, या फिर टेलीपोर्ट टू सेफ जोन, टेलीपोर्ट बैक टू पीपी जोन एंड ब्लॉक। तुम्हें पता है ये क्या है। अपनी रेस, जैसे कि तुम्हारे पास वी1 है तो तुम इसे वी4 वी2 में इन्वॉल्व कर सकते हो, वी2 को वी3 में। गियर का ब्रेक कर सकते हो, ये ऑटो एक्टिवेट वी3 और वी4, ये सब यहाँ पे इनेबल है। खुद भी पढ़ सकते हो। ऑटो गेट घोल रेस और ऑटो गेट साइबॉग रेस, इन दोनों को enable में ये दोनों अपने आप मिल जाएंगे फुल्ली, वो भी नीचे लिखा भी है फुल्ली। ट्रैवल पे जाओ तो हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम C1 में जा कहीं जा सकते हो, यहाँ पे C2 में या C3 में। बाकी अगर जाल मान लो मुझे मेंशन जाना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा मेंशन पे, और इसे स्टार्ट ट्रैवलिंग वाले ऑप्शन जो तुम्हें दिख रहा है, इसे इनेबल करने के बाद मैं जो है टेलीपोर्ट हो गया हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो हिल नहीं पा रहा, तो तुम्हें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और स्टार्ट ट्रैवलिंग को बंद कर देना बस। तो हिल हिल पा रहा हूँ हम। बाकी जॉब आईडी तुम इतना कुछ करने वाले हो नहीं, तुम क्या ही करोगे। मिस का मैंने बता दिया है कि यहाँ पे जैसे मिस जो होते हैं, जो तुम मरीन की टीम में हो सकते हो या फिर पायरेट की टीम में। टाइटल नेम खोलो, या पे अवेकनिंग टाइटल नेम खोलूं अगर मैं, तो यहाँ पे तुम टाइटल एक्टिव कर सकते हो। और ऑटो अवेकनिंग पे जाऊं तो यहाँ पे तुम, मेरे पास तो सब हो ही चुका है। एक्सरे विजन देख लो क्या होता है, इसे इनेबल करने के बाद ना तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा बिल्कुल, तुम डीमन स्लेयर के तांजीरो बन जाओगे। इसे बंद कर देते हैं अभी। हाँ, डीएलसी कोड जो होते हैं, जैसे कि 2x मास्ट या 2x एक्सपी वाले, तुम मुझसे वहां पे कर सकते हो। एफपीएस बढ़ा सकते हो अपने, या फिर अब छोड़ो, अब क्या ही देखना है तुम्हें। दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल गाइड इसके बारे में। अगर मुझसे कुछ भी छूटा हो ना, या फिर तुम्हारे जो भी डाउट हो, तुम प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी यार, इस वीडियो को लाइक कर दो यार। मेरे चैनल को प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो। हमारा गोल 50 सब्सक्राइबर पहुंचे, ताकि मैं लाइव आ सकूं। गुड बाय भाई।